Hi everyone, welcome back. We had to interrupt our last video. We were discussing the digital initiatives that have been taken in the state of Gujarat. So we were trying to see what is e-Gram Vishwagram. So e-Gram Vishwagram is mainly the kind of infrastructure, internet infrastructure that has been developed by the government of Gujarat. It aims at connecting all the villages in Gujarat, mainly all the GPs in Gujarat through internet, so that the services of the government can be provided through this. So let's see what is the content that we have in this case. E-Gram Vishwagram is to empower all the 3 tier of panchayats, take, and in particular every village panchayat. Specifically, it is focusing on village panchayats with computer hardware and software. What is the kind of infrastructure that is provided? One is hardware, that is hard infrastructure, then also the softwares that are provided. Broadband connection to all the village panchayats, this is important. This is going to be possible only through connection. What kind of connection is it? It is broadband connection. ठीक है, आगे क्या है? देयर आर विलेज कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर्स दैट आर क्रिएटेड, कि ये होंगे, दीज विल बी VCEs कहते हैं इनको, दीज विल बी द थर्ड पार्टी दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम. मतलब जैसे हार्डवेयर प्रोवाइड करना है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो ये थर्ड पार्टी के थ्रू कराएंगे और इनको थोड़ा सा कमीशन मिलता है सरकार के द्वारा. तो इस तरीके से क्या हो रहा है? एंटरप्रेन्योर्स भी क्रिएट हो रहा है गाँव में, और ये सरकार के ऊपर जो डिपेंडेंस है उस चीज़ की कम हो जाती है, क्योंकि फिर ये जो विलेज कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर्स होंगे इन्हीं का काम हो जाएगा क्या चीज़ कि मेंटेन करना, सबसे इम्पोर्टेंट मेंटेन करना. फिर इसके अलावा मैन पावर प्रोवाइड करना, इसके अलावा कोई भी अगर अपग्रेडेशन वगैरह करना हो तो ये करना. एंड दीज एक्ट्स एज अ node of flow of policies. ठीक है, and this also reduces the dependence on the government. That is more important, कि हाँ लोग खुद से ही कर रहे हैं. ठीक है, तो this is also in sync with the जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ होगी ना, हमारी NPM वगैरह होगी. NPM जैसे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट होता है, तो इसके अंदर क्या है? देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसिफिकेशन. एजेंसिफिकेशन में क्या करते हैं, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? पेन खत्म हो गई लगता है हमारे यहाँ पे. एजेंसिफिकेशन में ये मेनली ये कहना चाह रहा है कि वॉट एवर वर्क दैट कैन बी डन बाय द प्राइवेट एजेंसीज, दे शुड बी गिवन टू द प्राइवेट एजेंसीज. So this mainly involves right sizing of the government, so as to reduce the burden of the government and also to increase the efficiency, economy and effectiveness in terms of functioning, so as to in turn in the end increase the output and productivity of the government and reduce the cost of delivery of services. आगे देखते हैं आगे क्या है. नेशनल ई गवर्नेंस हमारा जो प्रोग्राम है, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम जो उसी के कंटेक्स्ट में हमने क्या किया था, शायद गुजरात का ई गवर्नेंस प्रोग्राम भी है. अब इसके अंदर क्या है? डेटा सेंटर्स क्रिएट किए जाते हैं, तो स्टेट डेटा सेंटर यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है. जैसे नेशनल डेटा सेंटर है तो स्टेट डेटा सेंटर भी हो गया, तो गुजरात स्टेट डेटा सेंटर जो है वो क्रिएट किया गया. इसका काम क्या होगा? डेटा स्टोरेज का होगा, सर्विस डिलीवरी होगा. आगे क्या है? हमारा IT एक्शन प्लान है. IT पॉलिसी हमारी 2006 से 16 तक की थी. ये शायद नेशनल इंटरनेशनल ये हुआ, चेक करना पड़ेगा, बट कुछ तो पॉलिसी है. प्रोक्योरमेंट्स वगैरह अभी हम क्या कर रहे हैं? नाम के थ्रू करते हैं, मतलब नेशनल लेवल पे तो नाम के थ्रू करते हैं. तो जैसे जैसे डिफरेंट लिंक्स में हम छूते जाते हैं ना चीज़ों को. फॉर एग्जांपल जैसे सर्विस डिलीवरी देख रहे हैं, तो सर्विस डिलीवरी के केस में एक तो देखो ओवर आर्चिंग अगर हम फीचर देखें इंडिया की डिजिटाइजेशन के केस में, तो ये हमारा डिजिटल इंडिया हो गया. डिजिटल इंडिया जो फोकस करता है वो 3 चीज़ों पे करता है. डिजिटल इंडिया हमारा फोकस करता है कि पहला इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे, ठीक है, दूसरा लोगों में डिजिटल अवेयरनेस बढ़ाएंगे, और तीसरा है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज थ्रू द डिजिटल मीडियम. ये 3 चीज़ें हो गई. अगर अब कोई पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल इंडिया, डू यू थिंक दैट इट हैज़ बीन इफेक्टिव, तो जब इसका आंसर देना होगा ना, तो जितने भी आंसर हम दे रहे हैं सबको हम तोड़ के देंगे. ठीक है, कि पहली चीज़ तो हमें बताना है कि जैसे ये सारी स्कीम्स हो गई, तो इनमें तो हम सीधे सीधे स्टैंड ले सकते हैं कि सर आई बिलीव दैट दिस स्कीम हैज़ बीन इफेक्टिव. ठीक है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. फर्स्ट इज डिजिटल पेनिट्रेशन हैज़ इंक्रीज्ड इन इंडिया. अब क्या है? डिजिटल पेनिट्रेशन जैसे आधार ही जैसे 99.7% लोगों के पास है, तो इट हैज़ फैसिलिटेट द आधार इनबिल्ट पेमेंट सर्विसेज. ये हो गया. नाउ इंटरनेट सर्विसेज हैव इंक्रीज अर्लियर. नाउ इंटरनेट हैज़ रीच टू डिफरेंट विलेजेस. वी ऑल्सो हैव द भारतनेट प्रोजेक्ट इन विच वी आर एमिंग टू connect 2.5 lakh gram panchayats across India through the internet connection. Now I think around 80% of this has already been completed.
ये हो गया. Apart from this, there has been increase in the delivery of services through digital medium that we have seen through the Jan Dhan Aadhaar mobile, direct benefit transfers, then people taking their certificates online. We also see the kind of transitions that earlier we needed to have the certificates certified from the gazetted officers, and now it has shifted the focus towards self-assessment, self-certification of the certificates. So there is a kind of trust-based governance that has also increased. Then in terms of taxation also, we see that people are indulging in e-filing and all. So in this way, to a very greater extent, we also have different portals like mygov.in is there if citizens have different kinds of grievances. We are also seeing that in different states now, to get the licenses for the driving licenses, people have to apply online only. तो ये है रिजर्वेशन वगैरह के सिस्टम में भी, IRCTC वगैरह में भी नाउ पीपल आर डूइंग इट ऑनलाइन. ठीक है, तो ये सारे हमने पॉजिटिव बताया. बट येस सर, देयर आर सर्टन लिमिटेशंस ऑल्सो. द लिमिटेशंस आर इन द सेंस दैट द डिजिटल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी इज स्टिल लिमिटेड इन आवर नेशन. As we see, digital literacy it is less than 10% of the people, mainly in the rural areas. That is a concern. Then accessibility to remote areas is also a concern. Then a digital divide. As the people who have the access and privilege of the resources, it seems that they are reaping the benefit out of this. This could also be seen in the space of education. As ones who are able to pay the fees, they are able to afford quality education. ये एक तरीके से एग्जांपल दिया जा सकता है. ठीक है, तो हमने लिमिटेशंस वगैरह ही बता दी. और इसके अलावा क्या लिमिटेशंस हैं ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड्स. एज इवन टुडे रिकॉर्ड्स इन वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स आर kept in files. They also need to be transitioned to digital mediums. So that is important. इसके अलावा कोई भी अगर ग्रीवेंस रेज़ करता है या फिर कोई भी सपोज़ कर लो कोई सर्टिफिकेट के इशू के लिए कोई चीज़ है, मतलब किसी को कोई सर्टिफिकेट चाहिए, तो नाउ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैव कम लाइक थ्रू द डिजिटल मीडियम पीपल आर एबल टू ट्रेस द स्टेटस ऑफ द डिलीवरी ऑफ देयर सर्विस. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका एक तो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस हो रहा है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस हो गया आपका. ठीक है, दूसरा आपका जो एक्सेसिबिलिटी टू सर्विसेज है वो बढ़ गया है. तीसरा, इट हैज़ ऑल्सो लेड टू इंक्रीज इन ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड टू बाय द गवर्नमेंट. तो देयरफॉर इट ऑल्सो इन टर्न्स इंक्रीजेज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. फिफ्थ इज इट क्रिएट्स इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, है कि नहीं. सिक्स्थ, इट रिड्यूसेस करप्शन ऑल्सो. देखो अब मैं जब यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ तो कितने तुरंत आ रहा है ना, तो ये डिफरेंस हो जाता है. जब आप मतलब सामने वाले अगर आँखों में आपको देख के बोलना है तो यू हैव टू थिंक थ्रू, यू हैव टू थिंक. आपको सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना है. ठीक है, पेपर पे लिखना है तो ऐसा हो जाएगा कि 50-100 पता नहीं कितने ही पॉइंट आ जाएंगे. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है. तो यही है. अब ये जो पेपर में हम जैसा सोच रहे हैं ना, यही वहाँ पे बोलते टाइम भी यही सब रिफ्लेक्ट करना है. क्या हो रहा है, जो हमारे मिडिल मैन हमारे क्या हो रहा है, ये एलिमिनेट होते जा रहा है. और पहले क्या होता था, डी लेन सर्विसेज होता था. अब डी लेन सर्विसेज वगैरह नहीं हो रहा, मतलब जनरली कम हो जाता है. ठीक है, तो उसके बाद ट्रैकिंग पॉसिबल हो गई है, स्टेटस कहाँ है, और इसमें क्या है, इंटर्न फिर गुड गवर्नेंस आ रहा है एंड में. तो ये कुछ चीज़ें हैं. ठीक है, ये ई धारा क्या है, ई धारा देख लेते हैं. ई धारा हमारा तालुका लेवल पे इम्प्लीमेंट हुआ है. डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए लैंड रिकॉर्ड्स रिलेटेड है. ई धारा मेनली लैंड रिकॉर्ड्स रिलेटेड है. लैंड रिकॉर्ड्स तालुका लेवल पे होता है, और डे टू डे जो एक्टिविटी होती है तालुका लेवल पे उसको फैसिलिटेट करने के लिए ई धारा करके कुछ पोर्टल बनाया गया है. ठीक है, मेनली लैंड रिकॉर्ड से रिलेट होता है. तो ये था हमारा गुजरात के डिजिटाइजेशन वाला वीडियो. ये हमारा पार्ट 2 हो गया ना उसका. इसके अलावा अगर कुछ मिलता है तो हम बना देंगे, अदरवाइज़ आई थिंक दिस मच ऑफ डेटा इज़ ऑल्सो सफिशिएंट. और हमने एक तरीके से होलिस्टिकली इस चीज़ को एनालाइज भी कर लिया है. एंड करते हैं सर.